है। आदमी डरता है कि घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, मगर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के ये शेर अपनी चिंता नहीं करते हैं, अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, अपने बच्चों की चिंता नहीं करते हैं, अपनी जान की चिंता नहीं करते हैं। वो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके इन बच्चों के लिए जो 5-7 साल के लिए बच्चे हैं ना, अगर ये लड़ना छोड़ देंगे ना तो मैं आपसे कसम खाकर बोल रहा हूं, जब ये 20-25 साल के बच्चे होंगे तो आप लोगों से सवाल पूछेंगे, अपनी माताओं बहनों से, अपनी माताओं से सवाल पूछेंगे, अपने पिता से सवाल पूछेंगे। अभी 5-7 साल के हैं, जब 20 साल के होंगे तब आपसे सवाल पूछेंगे, आंखों में आंखें डाल के। अगर कहेंगे जब कोई आदमी आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था, जब कोई बोलने वाला नहीं था, जब जालिम हुकूमत अत्याचार कर रही थी, घरों पर बुलडोजर चला रही थी, माताओं बहनों की साथ अत्याचार हो रहे थे, हमारे भाइयों के कत्ल हो रहे थे, तब जब एक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही आपके लिए संघर्ष कर रहे थे, आपने उनका साथ नहीं दिया तो आप सब लोग उसकी जवाब नहीं दे पाएंगे, आपकी नजर नीची हो जाएगी, क्योंकि तब आपके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपना विचार कीजिए, बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, आपको विचार करना पड़ेगा और विचार करके आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के इन शेरों के साथ कंधे से कंधा मिला के आपको चलना पड़ेगा, उनको ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि आज ताकत उनके पास नहीं है, बस उनके पास जज्बा है। वो अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ रहे हैं, तो आपको उनको ताकत देनी पड़ेगी। अगर आप ताकत नहीं देंगे तो एक न एक दिन ये नौजवान थक के हार के रुक के अपने घर पे बैठ जाएंगे, जान जाएंगे कि हमारा समाज, हमारे लोग हमारे साथ नहीं है, हम अकेले कहां तक लड़ेंगे, कहां तक जूझेंगे। आज आप बताइए, आज एक शेर को नगीना की जनता ने सांसद बना दिया है। आज सांसद में आपकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं था, आज किसी की हैसियत हो पूरे भारत में बहुजन समाज के ऊपर आप उठाकर देखिए। मैं खुला चैलेंज करता हूँ मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय इमरान खान जी, आपके साथ आजाद समाज पार्टी विधिक सलाहकार माननीय अरुण कुमार सागर जी, आजाद समाज पार्टी सलाहकार डॉक्टर अजय जी, आपके लिए खड़े थे। हम लोग आज आपने उनको ताकत दे दी है। शाम होली में ऐसे ही 5 दिवसीय चल रही बुद्ध कथा में अब आजाद समाज पार्टी को अपनी पार्टी मान लीजिए, भीम आर्मी को अपनी पार्टी मान लीजिए, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अब अपना नेता मान लीजिए, क्योंकि अगर सच्चे मायने में पूरे भारत में कोई बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग बुद्ध कथाएं कराएं, लेकिन संवैधानिक दायरे में अपनी बातों को रखें, और जहाँ जहाँ पर भी बुद्ध कथाएं हों वहाँ पर कथावाचकों से अपील करें कि किसी भी जात धर्म पर विशेष टिप्पणी न करते हुए अपने बहुजन महापुरुषों की गाथा को बताएं, जिससे जो एक संदेश लगातार जा रहा है कि बुद्ध कथाओं में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में गलत बोला जाता है, वो संदेश ना पहुंचे। और कुछ तथाकथित समाज के ही नेता लगातार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर टारगेट करने का काम करते हैं कि ये लोग बुद्ध कथा कराते हैं, और धरने पर 2 मिनट के लिए धरना ये लोग धरने के लिए आह्वान कर देते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, भाई जब हमारे मिशन में किसी प्रकार की अड़चन आएगी तो हम लोग धरना भी करेंगे और शासन प्रशासन से जो है बात भी करेंगे, क्योंकि ये दम प्रचार जिस तरीके से भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी के पूरे भारत में कार्य करने के बाद जिस तरीके से ये बहुजन विचारधारा आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मनवादियों के साथ में हमारे बहुजन समाज के साथियों को भी बहुत खलने लगा है कि आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के लोग जहां पर भी कोई विवाद होता है वहां पर तुरंत पहुंचते हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जो इस तरीके से बात करते हैं उनकी बातों पर आप सोशल मीडिया पर ध्यान न दें,
और अपना जो कार्य है वो आप लोग करते रहिए। अपने बहुजन महापुरुष बहुजनों के लिए आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग सीतापुर के जितने भी साथी हैं ना तो कभी मिशन के लिए पीछे हटे हैं ना तो हटेंगे। धन्यवाद। जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक आजादी देके गए हैं तो उसका पूरा भरपूर उपयोग कीजिए। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। वोट का अधिकार दे गए हैं, उसको समझिए कि वोट कितनी कीमती है आपकी। आज मनुवादी ताकत के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चुनाव में आते हैं। आप लोगों को कोई किसी को लालच देते हैं कि ऐसा है, माताएं बहनें होती तो उनको साड़ी कम्बल का लालच दे देते हैं, हमारे भाई होते हैं उनको अलग लालच दे देते हैं कई पैसे। मगर अगर आप लोग इन छोटे छोटे लालच में पड़ जाएंगे ना तो भविष्य खत्म हो जाएगा, भविष्य खत्म हो जाएगा। एक आम कुदरत का, ये तो आप, मैं कहूंगा कुदरत को आप शुक्र अदा कीजिए कुदरत का कि उसने आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में एक शख्स को पैदा किया है जो आपके लिए लाठियां खा रहा है, आपके लिए गोलियां खा रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी इतनी लाठियां पुलिस ने मारी थी ना जब आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में 6 सेंटीमीटर का गैप आ गया है। हम लोग जानते हैं 24 घंटा साथ रहते हैं, हम लोग जानते हैं गाड़ी में बैठते हैं, पीछे तकिया लगा के बैठते हैं। आपके लिए आया था, वो किसी महल की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उस टाइम सांसद विधायक भी नहीं हुए थे, तब आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। तब उनको गोली मार दी गई थी, पेट के आर पार गोली हो गई थी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। कोई और लड़ाई लड़ रहा है, आप खुद सोच के देखिए, कोई इस टाइम लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आपकी लड़ाई जो लड़ रहा है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग अपने अच्छे बुरे को समझते हैं, आप लोग अपने अच्छे बुरे को पहचानिए, और नहीं पहचानेंगे तो भविष्य कभी माफ नहीं करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।